चाची यह क्या कर रही हो, अगर कोई देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे तुम फिक्र मत करो, कोई नहीं देखेगा। और वैसे भी आज सुबह ही तुम्हारे चाचा बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गए हैं। चाची बोली। मैंने कहा अच्छा चाची, एक बात बताओ, तुम्हारी शादी को करीब 5 साल होने वाले हैं, फिर भी तुम्हारी प्यास नहीं बुझी? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक दिन जब तुम अपने बाथरूम में नहा रहे थे तब मैंने दरवाजे के सुराख से तुम्हें देख लिया था। तुम्हारा इतना बड़ा औजार देखकर मैं हैरान हो गई थी और उसी दिन से मुझे तुम्हारे साथ कबड्डी खेलने का मूड बन गया था। चलो अब देर ना करो, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, जल्दी से अपने कपड़े निकालो। पूरी कहानी सुनने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, यह कहानी मेरे पड़ोस में रहने वाली सुनीता आंटी की है और यह बिल्कुल सच्ची कहानी है। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मेरी उम्र 18 साल है। मैं अपने परिवार के साथ लखनऊ में रहता हूँ। दोस्तों, अभी कुछ महीने पहले की बात है, मेरे पड़ोस में एक अंकल आंटी किराए पर कमरा लेकर रहने आए थे। एक दिन सुबह सुबह मैं अपने बालकनी में चाय पी रहा था, तभी मेरी नजर सामने वाले मकान के छत पर पड़ी। मैंने देखा वही आंटी नहाकर अपने बाल सुखा रही थी। वह सिर्फ पेटीकोट में थी। दोस्तों, सच बताऊं तो आंटी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। अब मैं उनको देखने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। एक दिन मैं घर में अकेला था, दरवाजे की बेल बजी तो मैंने जाकर दरवाजा खोला। बाहर आंटी खड़ी थी। आंटी, अरे छोटू, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान कहाँ है? वह मेरा पंखा नहीं चल रहा है तो वहीं ठीक कराना है। यार, मैं तो उन्हें देखता रह गया। वह लाल कलर के सलवार सूट में क्या कह ढा रही थी, ना चाहते हुए भी मेरी नजर उनके ऊपर से हटी नहीं रही थी। उनकी प्रॉपर्टी इतनी मस्त थी कि क्या बताऊं। आंटी, वो छोटू कहाँ खो गए? मैं पूछ रही हूँ। यहाँ कहीं पंखे की दुकान है क्या? मैं बोला आंटी, दुकान तो है मगर बहुत दूर है, मैं भी पंखे बना लेता हूँ, चलो मैं ठीक कर दूंगा। आंटी, यह तो बहुत अच्छी बात है, चलो जल्दी, गर्मी के मारे मैं सो नहीं पा रही हूँ। मैं आंटी के पीछे पीछे चल रहा था। उनके पीछे का उभरा हिस्सा देखकर मेरा मन बहकने लगा। वह जोर जोर से दलक रहा था। मैं आंटी के कमरे में गया तो वह बोली, अरे छोटू, तुमने अपना नाम नहीं बताया, क्या नाम है तुम्हारा? आंटी, मेरा नाम राहुल है। आंटी, अच्छा राहुल, पहले कुछ ठंडा पीते हैं फिर पंखा सही करना। आंटी फ्रिज खोलकर पेप्सी की बोतल निकालने लगी। वह जैसे ही फ्रिज खोलने के लिए झुकी तो उनकी पीछे की प्रॉपर्टी क्या मस्त लग रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने आंटी का पंखा ठीक कर दिया और वापस आने लगा। तभी आंटी बोली, राहुल, जब तुम घर में अकेले बोर हो जाओ तो मेरे घर आ जाना, क्योंकि उनके जाने के बाद मैं भी अकेली घर में बोर हो जाती हूँ। इसी बहाने मेरा भी थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। मैं बोला ठीक है आंटी, मैं आ जाऊंगा। अगली सुबह जब मैं बाजार जा रहा था तभी आंटी ने आवाज दी, कहाँ जा रहे हो राहुल? मैं बोला कहीं नहीं आंटी, बस बाजार तक जा रहा हूँ, मेरा एक काम कर दोगे? आंटी बोली, हाँ क्यों नहीं, बताइए क्या काम है? नहीं कुछ नहीं, बस 1 किलो वैगन ले आना। आंटी बोली ठीक है, कहकर मैं बाजार चला गया। शाम को मैं अपने बाथरूम में नहा रहा था तभी आंटी की आवाज आई, राहुल कहाँ हो? मैंने तुमसे बैंगन मंगाया था। हाँ आंटी, वो मैं भूल गया था, वहाँ टेबल पर रखा है, ले लीजिए। आंटी, अच्छा सुनो, अभी मेरे घर आ जाना, टाइम पास करेंगे। मैंने कहा ठीक। थोड़ी देर बाद मैं आंटी के घर में गया। मैंने आवाज दी मगर आंटी कुछ नहीं बोली। तभी मुझे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे मैं उस आवाज को अनक कर उसकी तरफ जाने लगा। जैसे ही मैं आंटी के बेडरूम के सामने पहुंचा, आवाज जोर से आने लगी। इस आवाज को सुनकर मुझसे रहा नहीं जा रहा था। फिर मैं खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो मैं हैरान रह गया। आंटी ने जो बैगन मुझसे मंगवाया था वो उसका गलत उपयोग कर रही थी। सच कहूँ तो आंटी को इस हाल में देखकर मेरा भी सलामी देने लगा। उनकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से खुली खुली थी। तभी मेरी मम्मी की आवाज आई। मैंने बाहर जाकर देखा तो मम्मी पापा वापस आ गए थे। फिर मैं अपने घर आ गया।